नमस्कार बच्चों, आज हम कबीर पर बात करेंगे। बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में कबीर कवि संकलित हैं और उनके ऊपर जो प्रश्न बनते हैं कबीर पर, उन पर हम सामान्य चर्चा करेंगे। आमतौर पर 4-5 प्रश्न कबीर पर बनते हैं। एक मैं संक्षेप में एक बार आपको प्रश्न बता देता हूं कौन कौन से बन रहे हैं। पहला प्रश्न बनता है कबीर की भक्ति भावना पर, कि कबीर की भक्ति भावना जो है वो किस तरह की है, किस तरह की कबीर भक्ति करते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है कबीर की काव्यगत विशेषताओं पर। तीसरा प्रश्न बनता है कि कबीर एक क्रांतिकारी कवि थे, समाज सुधारक के रूप में कबीर का महत्व क्या है। चौथा प्रश्न बनता है कबीर की दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या है, दार्शनिक उनका की विचारधारा क्या है, या कबीर का रहस्यवाद क्या है। ये 4 प्रश्न कबीर में आमतौर पर बनते हैं और कबीर पे ये 4 प्रश्न जो हैं ये बीए प्रथम वर्ष से लेकर आईएएस तक की जो तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं उन सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कबीर का दर्शन, कबीर की भक्ति भावना, कबीर का क्रांतिकारी विचारधारा, कबीर की समाज में फैली हुई बुराइयों आडंबरों का विरोध एक अपने तरीके से अलग है, विलक्षण है। उन्होंने उस दौर में ये सारे इस विरोध को दर्ज करवाया जब सामान्य मनुष्य की बोलने तक की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। तो कबीर ने वो दौर देखा, उस दौर में हिम्मत से काम लेते हुए बहुत सच्चाई से अपनी बात को रखने का प्रयास किया और सच को सामने रखने के लिए कबीर कभी डिगे नहीं, कभी विचलित नहीं हुए, कभी भयभीत नहीं हुए। तो आज हम सबसे पहला प्रश्न जो कबीर की भक्ति भावना पर बनता है उस पर विस्तार से विवेचना करेंगे। छात्रों, भक्ति की अवधारणा का प्रारंभ दक्षिण से माना जाता है और दक्षिण से उत्तर में भक्ति को लेकर आए रामानंद। और एक कहावत भी है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। कबीर दास जी रामानंद के शिष्य थे। उन्होंने उस भक्ति की अवधारणा को आगे बढ़ाया, उस परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन कबीर दास जी की भक्ति जो थी वो बड़ी भावपूर्ण भक्ति थी। उस भक्ति में समर्पण की भावना थी, उस भक्ति में मन की निर्मलता की, सदाचार की भावना थी। वह भक्ति निस्वार्थ भक्ति थी। उस भक्ति में कभी भी कबीर ने जो है वो अपने स्वयं को महत्व नहीं दिया। उन्होंने पूर्ण समर्पण अपने आराध्य के प्रति किया और उन्होंने कहा, कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाम। अर्थात जो कुछ संसार में होता है उसको करने वाला कर्णधार कोई और होता है। प्राणी मात्र तो केवल एक उन इशारों पर चलने वाला, एक रोबोट की तरह चलने वाला मात्र एक उपादान है। तो कबीर दास जी जो हैं वो इस चीज को मानते हैं कि इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला राम है और वो राम दशरथ पुत्र राम नहीं, परब्रह्म राम है, अदृश्य राम है, निराकार राम है, निराकार ब्रह्म राम है। तो कबीर की भक्ति एक अलग तरीके से समाज को एक दिशा निर्देश देती है। इसलिए कबीर को बहुत महत्वपूर्ण स्थान भक्ति साहित्य में मिला। यही कारण रहा कि कबीर जनमानस जन चेतना के कवि हो गए। यही कारण रहा कि कबीर आज भी जनमानस में उतना ही महत्व रखते हैं। एक स्कूल नहीं जाने वाले बुजुर्ग बाबा जो हमारे हैं उनको भी सैकड़ों कबीर की साखियां याद है। वेदों की तरह कबीर श्रुति परंपरा में चल रहा है और यही कारण है कि कबीर की साखियां जो हैं वो आज भी उदाहरण के रूप में समाज का मार्गदर्शन करती हैं। तो हम सबसे पहले कबीर की भक्ति भावना पर बात करते हैं। तो कबीर की जो भक्ति है वो निस्वार्थ प्रेम की भावना है, भक्ति है, और उस भक्ति में सबसे पहला बिंदु है नाम स्मरण का। कबीर कहते हैं कि राम से बड़ो राम को नाम, अर्थात राम के नाम की महिमा उस राम रूपी व्यक्ति की कल्पना से कहीं बड़ी है। जिस राम की कल्पना हमने अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप में की, जिसको हमने ईश्वर का सिंहासन प्रदान किया, जो हमारे
आराध्य हैं, पूजनीय हैं, मंदिरों में स्थापित हैं, हृदयों में स्थापित हैं। उनसे ऊपर, उनसे पहले एक राम है और वो राम है परम ब्रह्म निराकार राम। तो कबीर कहते हैं कि उस नाम का स्मरण करने मात्र से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। और यही कारण रहा है कि कबीरदास जी जो हैं बड़े सहज भाव से कहते हैं, भगति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, और मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। के भक्त के लिए केवल नाम का स्मरण ही महत्वपूर्ण है, बाकी सारे दूसरे जितने भी उपादान हैं वो तो अपार दुखों का कारण है। उन दुखों से बचें और नाम का स्मरण मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से नाम स्मरण करें तो आपको अत्यधिक ईश्वर के प्राप्त होने के शुभ संकेत प्राप्त होंगे, ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो तात्पर्य कहने का कि नाम को महत्व देना, नाम को महत्व निरंकारी संतों ने, जो निराकार ब्रह्म के जो उपासक हैं, कबीर पंथी लोग हैं, कबीर के समकक्ष और लोग हैं, उन्होंने उसको महत्व दिया और कबीर उनके अग्रणी कवि रहे। तो कबीर की जो विशेषता मानी जाती है, उनके काव्य की विशेषता मानी जाती है, सबसे बड़ी तो है नाम स्मरण और नाम को महत्व। कहीं कोई पूजा, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा कुछ भी नहीं है, केवल करगे पर हाथ चल रहा है, कपड़ा बुन रहे हैं और नाम स्मरण कर रहे हैं, हरि भजन कर रहे हैं, सहज ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो कबीर के नाम स्मरण का जो तत्व है, महत्व है, वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला बिंदु कबीर में आता है समर्पण भाव की भाव। पूर्ण समर्पण अपने आराध्य के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का जो भाव कबीर में दिखाई देता है, वो मैंने थोड़ी देर पहले आपके लिए जो एक दोहा पढ़ा था, एक साखी पढ़ी थी कबीरदास की, कबीरा कुत्ता राम का। पूर्ण समर्पण के भाव से अपने आप को राम के कुत्ते के रूप में कवि प्रस्तुत करता है। मोतिया मेरा नाम, जैसे हम अपने घर में कुत्ता पालते हैं, मोती नाम रख लेते हैं, उसके गले में पट्टा डालते हैं, जहां हम ले जाते हैं वहां वो चलता है। कबीर कहते हैं कि मैं भी उस कुत्ते के समान हूं और मेरे मालिक राम हैं, और राम के नाम का पट्टा मेरे गले में पड़ा हुआ है। जहां वो लेके जाते हैं, जो वो मुझे करने के लिए कहते हैं, जैसा वो मुझे चलाते हैं, वैसा मैं चलता हूं। तो कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाम। तो अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित भाव से उन्होंने राम के को अपने आप को समर्पण कर दिया और कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। किस बात का गर्व कोई करे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। जो कुछ दिया वो तूने दिया, मैंने जो कुछ तुझे दिया वो तेरा ही तुझको दिया, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया, मेरा कुछ है ही नहीं जो मैं तुझे दूं। एक वो हमारे साकार परंपरा में है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की कल्पना की जाती है, हम उसका निर्माण करते हैं, हम उसमें पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं और ईश्वर को भेंट देते हैं। यहां अपनी अपनी भावना के अनुसार भेंट देते हैं, पुष्प भेंट करते हैं, फल भेंट करते हैं, धन भेंट करते हैं, कुछ लोग भावनाओं को भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं, तो भेंट देते हैं। कबीर कहते हैं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, जो कुछ तेरा है तूने दिया है, मैं तुझको दे रहा हूं, तू ले ले, समर्पण, तब कुछ तेरा है, तब कुछ तुझको दे। तो एक पूर्ण समर्पण की भावना जो है, ये कबीर की भक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि कबीर जो है अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। तीसरा जो बिंदु है वो इसमें आता है मन की निर्मलता का भाव। हम जब निर्मल भाव से ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति का उपक्रम करते हैं, तब सहज ही ईश्वर प्राप्त होता है। मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राज, के मन में अगर विषय वासनाएं नाच रही हैं, मन में लोभ पनप रहा है, मोह पनप रहा है, द्वेष पनप रहा है, तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर तो सहज मन से प्राप्त होते हैं। साचे राचे राज, सच्चे मन में ईश्वर राज करते हैं। तो मन की निर्मलता होना बहुत जरूरी है। केसन कहा बिगाड़िए, जो मूंडे सो बार,
मन को काहि न बूंदिए जामे विषय विकार। कबीरदास जी कहते हैं कि हम संन्यास ग्रहण करते हैं तो सारे केश मुड़ा लेते हैं, उनमें थोड़ी विकार है, विकार तो मन में होता है। उस मन के विकारों को मूंडिए, उन मन के विकारों को दूर करिए। द्वेष ईर्ष्या का भाव जो है मन में उसको निकालिए, प्रेम परोपकार के भाव को मन में आरोपित करिए, सहज ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। तो मन में निर्मलता का भाव होना चाहिए, मन निर्मल गंगा की तरह प्रवाहित होते रहना चाहिए, मन में सदैव दूसरों के प्रति दया का भाव होना चाहिए, तो ईश्वर सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। चौथा बिंदु है सदाचरण और सत्संगति। सत्संगति सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जैसा साथ आपके पास होगा, जिन लोगों के साथ आप रहेंगे उतने ही अच्छे विचार आपके मन में आएंगे। ये कबीरदास का मानना था। तो कबीरदास जी जो हैं वो कहते हैं कबीरा संगत साधु की, कि साधुओं की संगत करें। को बेग साधु की बेगी कीजिए धाय, दौड़कर साधु की संगत करनी चाहिए। दुर्मति दूर गवाई सो देखी सुमति बताए। तो आपकी जो दुर्बुद्धि है, आपकी जो दुर्मति है, जो आप में विकार हैं, वो साधु लोग उनकी संगति में आकर वो अपने आप ही दूर हो जाते हैं और सद्बुद्धि आप में प्रवेश करती है। उनके ज्ञान से, उनके उपदेशों से आपके मन का विकार शांत होता है। तो कबीर कहते हैं कि साधु संगत दौड़ कर करनी चाहिए, उसमें विचार ही नहीं करना चाहिए। जहां साधु संगत हो, जहां साधुओं का उपदेश चल रहे हों, जहां भगवत कथा चल रही हो, वहां आप जाएं, उसको सुने, अपने अंतर मन में उतारने का प्रयास करें, तो सहज ही आपका मन निर्मल हो जाता है। अर्थात भक्ति भावना का ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला बिंदु आता है इसमें दीनता का प्रदर्शन। जिसने आपको दिया है आप उसके सामने दाता नहीं बन सकते। हम तो स्वयं भिखारी हैं, स्वयं मांगते रहते हैं हाथ फैला के। हम उसके सामने अपने आप को धन्ना सेठ बताएं, ये बड़ी गलत बात और विचित्र बात है। कबीरदास कहते हैं कि हम तो हमेशा मांगते हैं, भिखारी हैं, मांगते हैं प्रभु से। तो वहां और सदैव यही भाव हमारे मन में रहना चाहिए। हमें कभी दाता का रूप नहीं है बनना, इख्तियार करना चाहिए। तो इस बात के लिए रहीमदास जी को लोगों ने एक बार कहा था। रहीमदास जी जो हैं कृष्ण भक्त कवि थे और बहुत बड़े दानी थे, वो दान बहुत करते थे। तो लोगों ने कहा रहीमदास जी को कि रहीमदास जी, जब आप दान करते हैं तो आपकी नजरें हमेशा नीचे क्यों होती हैं? तो रहीमदास जी ने बड़े सरल भाव से कहा था कि मैं जो हूं, जो देने वाला है वो कोई और है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। देनहार कोई और है, देत जात दिन रैन, लोग भरम मुंह पे धरे ताते नीचे नैन। कि देने वाला तो कोई और है, मैं नहीं हूं, लेकिन लोग मुझ पे भरम रखते हैं कि मैं दाता हूं, मैं दानवीर हूं, मैं दान कर रहा हूं। यही जो है ये गलत बात है, इसलिए मैं शर्म से मेरे नेत्र झुक जाते हैं। तात्पर्य कहने का कि कबीर के मन में ये जो भाव है, ये बड़ी विनम्रता का भाव है और भक्ति के लिए बड़ी बहुत जरूरी है। कबीरदास जी ने इस बारे में निष्पक्ष रूप से कहा है कि मैं गुलाम मोहि बेच गोसाई, तन मन धन मेरा राम जी ताई किताई। कि मैं तो गुलाम हूं, हे प्रभु मुझे आप बेच सकते हैं, मेरा तो तन मन धन सब कुछ आपका है, राम जी के लिए है, मैं तो आपका गुलाम हूं, मेरा कोई अख्तियार मुझ पर ही नहीं है, तो मेरे पास जो है उस पर मेरा अख्तियार क्या होगा, सब कुछ आप ही का है। अगला बिंदु इसमें आता है आडंबरहीनता। इनकी भक्ति बिल्कुल आडंबरहीन है, कोई मंदिर मस्जिद नहीं, कुछ नहीं। वो ब्राह्मणों को, पुजारियों को, पंडों को भी उसी दृढ़ता से दुत्कारते और डांटते हैं जिस दृढ़ता से मैं जो है वो मुल्लों को डांटते और दुत्कारते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग बुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम की परिभाषा में ईश्वर को वो स्वीकार करते हैं। और दूसरी तरफ मूंड मुंडाए हरि मिले तो सब ले मुंडाए, बार बार के मूंड से भेड़ न बैकुंठ जाए, ये उन चोटीधारी पंडितों पर कटाक्ष करते हैं। वहीं काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई चिनाए, ताक कर चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बेरा हुआ खुदाए।
कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना ली और उसमें आपने माइक लगा के लाउड स्पीकर अल्लाहू 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 चलाना शुरू कर दिया, क्या अल्लाह बहरा है? दोनों संप्रदाय के लोगों की बुराइयों को, धार्मिक बुराइयों को, पूजा अर्चना की बुराइयों को उन्होंने बड़ी दृढ़ता से प्रस्तुत किया। ये कबीर ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त जो है निष्काम भाव से भक्ति करनी है, कहीं कोई जो उसमें लाग लपेट नहीं है, कहीं प्राप्ति का भाव नहीं है, जो तूने दिया बहुत दिया, जो तूने किया बहुत अच्छा किया, जो तू करेगा बहुत अच्छा करेगा। इसलिए निष्काम भाव की भक्ति को कबीरदास जी आगे बढ़ाते हैं। विविध रूपों में आराध्य की उपासना उन्होंने की कि कबीरदास जी के जो आराधना के प्रतीक हैं वो अलग हैं। वो प्राणी मात्र में भगवान देखते हैं, प्राणी मात्र में ईश्वर को देखते हैं, प्राणी मात्र में उनकी आराधना करते हैं, कर्म को पूजा समझते हैं। सबसे पहले कर्म को पूजा समझते हैं और ये मानते हैं कि जब हम निर्लिप्त भाव से कोई पूजा भाव करते हैं तब ईश्वर हमारे ज्यादा नजदीक होता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, जो घर जाले आपनो आवे हमारे साथ। निर्लिप्त हैं कि जो अपना घर जलाने की क्षमता रखता है वो हमारे साथ आए, वो इस भक्ति के रास्ते पर चले, क्योंकि ये भक्ति का रास्ता तो बहुत कांटों से भरा हुआ रास्ता है। तो कबीर की भक्ति भावना जो है वो निर्लिप्त भाव की भक्ति भावना है। कर्म को प्रधानता देते हैं और निडरता का भाव इनमें रहता है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि वो हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों को, उस समय में दो ही संप्रदाय थे, हिंदू और मुस्लिम प्रमुख संप्रदाय थे भारत में। तो उन दोनों की बुराइयों को वो बहुत कट्टरता से और बहुत कड़े शब्दों में प्रस्तुत करते थे। ये कबीरदास जी की विशेषता थी, निडरता उनका जो गुण था, क्योंकि उनके पास कुछ खोने को नहीं था। उनके पास कुछ खोने को नहीं था, इसलिए उन्हें डर नहीं था। वो एकदम निर्लिप्त भाव से अपनी भक्ति की गंगा को प्रवाहित करते थे। इसलिए कबीर का दर्शन, कबीर की भक्ति जो है वो निर्लिप्त भाव की भक्ति थी और चिर स्थिर भक्ति थी। देखिए, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, सगुण में तुलसी और सूर्य और निर्गुण में कबीरदास अकेले। हालांकि अन्य कवि भी हैं इनके साथ के, इनके संप्रदाय के, इनके समकक्ष विचारधारा के। उधर सगुण भक्ति में भी सूर्य और तुलसी के अतिरिक्त भी बहुत सारे कवि हैं जो प्रचारित हैं, प्रसारित हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। लेकिन इन तीनों कवियों के माध्यम से ही दोनों विचारधाराएं आज तक जिंदा है। जहां हम प्रेम की बात करते हैं वहां सूफी परंपरा में जायसी मोहम्मद जायसी को याद किया जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी को याद किया जाता है। तो ये एक प्रवाह है, इस प्रवाह में दो धाराएं निकल रही हैं और ये इन दोनों धाराओं का जो कार्य है, दोनों धाराओं का जो गंतव्य स्थान है, वो गंतव्य स्थान है भक्ति की स्थापना, मानस में भक्ति की चेतना को जागृत करना, मानस में भक्ति के विचारों को स्थापित करना। और इन दोनों विचारधाराओं के माध्यम से कवियों ने अपनी जो अवधारणा है उनको सफलता से स्थापित किया है, जिसमें कबीरदास जी की जो भावना है, कबीरदास जी की जो भक्ति भावना है, कबीरदास जी की जो भक्ति की अवधारणा है वो समाज सापेक्ष है और आज भी समाज में उसी दृढ़ता से देखी समझी और पढ़ी जाती है और समाज में उसको स्वीकार किया जाता है। कल हम कबीरदास के दूसरे जो प्रश्न है बनता है इस पे, कबीर की काव्यगत विशेषताएं, उन पर हम बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को सुनिए बार बार, और जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट्स बॉक्स में डालकर आप अपनी समस्याओं का समाधान कर लीजिए, ताकि अगले प्रश्न पर जब हम बात करें तो आपको कबीर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। नमस्कार।